प्रणाम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तु की चर्चा को जारी रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंच तत्वों के ऊपर। 16 की 16 दिशाएं या जीवन का कोई भी कंसेप्ट आपके जीवन का, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो, चाहे वो आयुर्वेदा की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो वास्तु, चाहे वो दिशाएं, लाइफ की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन पंच तत्वों के बाहर हो। क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकती है कि कौन सी एक्टिविटी किस एलिमेंट के अंतर्गत आती है। 5 एलिमेंट दोस्तों होते हैं। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। पंच तत्वों 5 तत्व से बनता है पंच तत्व। सारा जगत या सारा वास्तु कुछ भी कह सकते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं। यदि हम वाटर एलिमेंट से स्टार्ट करें तो साइकिल ऑफ क्रिएशन के हिसाब से पहले पानी आया, पानी से फिर पेड़ पौधे आए जिसको हम एयर एलिमेंट कह सकते हैं, और फिर जब पेड़ पौधे सूख गए तो उससे फिर आगे अग्नि तत्व आया, फायर एलिमेंट आया, और फिर अग्नि के जलने से राख उत्पन्न हुई तो बन गया अर्थ एलिमेंट, और फिर अर्थ एलिमेंट से फिर निकली मेटल, स्पेस एलिमेंट, और फिर उसी स्पेस से दोबारा वर्षा हुई तो आ गया जल तत्व। तो इस तरह से साइकिल ऑफ क्रिएशन हमारे जीवन में काम करता है। जल तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से आकाश तत्व। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, या फिर जिसको हम मेटल भी कहते हैं, मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। तो आपको स्लाइड के अंदर सारा विजिबल हो जाएगा। थ्योरी ऑफ क्रिएशन के हिसाब से एक तत्व अपने से अगले तत्व को जन्म देता है। जैसे वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को जन्म दे रहा है, और यही वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय भी करेगा। आग के ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। यह सिर्फ एक तरीका है समझाने का। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि साइकिल ऑफ क्रिएशन के अंदर एक स्टेप छोड़ करके जो नेक्स्ट स्टेप है उसका विरोध किया जाता है। जैसे आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है या डिस्ट्रॉय करता है। उससे आगे आएगा एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट फायर को तो क्रिएट कर रहा है, तो फायर को यदि छोड़ दें तो एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है या अर्थ एलिमेंट को ब्लॉक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आप कोई भी शब्द तीनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फायर एलिमेंट बना तो रहा है अर्थ एलिमेंट को, लेकिन फायर एलिमेंट डिस्ट्रॉय करता है स्पेस एलिमेंट को। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, यदि ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे होंगे तो एक एलिमेंट का इसमें नुकसान होगा। जैसे वाटर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट की कोई एक्टिविटी फायर के अंदर चली जाएगी तो फायर का नुकसान कर देगी वो। उसी तरह से स्पेस एलिमेंट की यदि हम बात करेंगे या मेटल की यदि हम बात करेंगे, तो स्पेस एलिमेंट वाटर एलिमेंट को तो जन्म देता है, लेकिन स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये थी साइकिल ऑफ क्रिएशन के अंदर मतलब कौन सा तत्व किसको बना रहा है, किस तत्व से ओरिजिनेट हो रहा है और किस तत्व को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब भी हम एक एलिमेंट की किसी एक एलिमेंट पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि वो खुद किससे बन रहा है और खुद किसको बना रहा है और वो एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। वायु तत्व है मान लीजिए। अब वायु तत्व खुद बन रहा है जल तत्व से, आगे बना रहा है वो अग्नि तत्व को, और यही वायु तत्व खराब किसको कर रहा है, अर्थ एलिमेंट को, मतलब पृथ्वी तत्व को, अपने से तीसरे को वो खराब कर रहा है। और यदि हम पीछे से गिनेंगे तो खुद अपने से तीसरे से खराब हो रहा है, और खुद किससे खराब हो रहा है, स्पेस एलिमेंट से। तो आपको 2-3 स्लाइड्स यहां पे मिल जाएंगी कि कोई एलिमेंट बनता किससे है, आगे किसको बनाता है, बिगाड़ता किसको है, खुद किससे बिगड़ता है। थोड़ा सा आपको फोकस करके ये समझना होगा, क्योंकि वास्तु में जितनी भी आगे एलिमेंटल थ्योरी आएगी, दिशाओं के उनके एट्रीब्यूट्स आएंगे,
आपके घर की एक्टिविटी किस दिशा के या किस एलिमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा आपको बीच में एक आध बार बोर लगेगा, लेकिन जब समझ आ गया ना तो फिर आप चुटकियों पे वास्तु आपको समझ आ जाएगी वास्तु चीज क्या होती है। या लाइफ के किसी भी क्षेत्र के अंदर आपको क्लासिफाई करना आ जाएगा कि ये एक्टिविटी या ये कार्य इस तत्व के अंतर्गत आता है, इस कार्य को बढ़ाने के लिए इस एलिमेंट को ऐड करने की जरूरत है और इस एलिमेंट को घटाने की जरूरत है किसी भी क्षेत्र के अंदर। और यही थ्योरी आपके जो शरीर है उसको संतुलित करने के काम आती है। तो दोस्तों अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे अलग अलग एलिमेंट के बारे में कि वाटर एलिमेंट्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वाटर एलिमेंट आगे क्या करता है, लाइफ में वाटर एलिमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, एयर एलिमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। वो अलग अलग वीडियो आएगा थोड़े थोड़े समय का, 5-5, 10-10 मिनट का। तो जब ये तत्व हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आएंगे आगे आने वाले असली मुद्दे पे कि कौन सी दिशा के अंदर क्या चीज बढ़िया रहती है और क्या चीज खराब रहती है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। और ट्रीट करने के पीछे मकसद यही होता है कि इन पंच तत्वों को कैसे भी करके आपने अपने जीवन के अंदर संतुलित करना है। और यदि आप इन पंच तत्वों को संतुलित करने में कामयाब हो गए तो मेरे को नहीं लगता कि लाइफ की कोई भी ऐसी अचीवमेंट होगी जो आप ना कर पाओ जीवन के अंदर। आप हमेशा खुद को मोटिवेटेड फील करोगे यदि आप किसी तरीके से इन पंच तत्वों को संतुलित कर गए। अब संतुलित करने का मतलब यह भी नहीं है कि आपने पंच तत्व बैलेंस कर लिए और आप भगवान बन गए, नहीं। उसका अर्थ है जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप डिजर्व करोगे, आपको जीवन में उससे कुछ प्रतिशत ज्यादा ही मिलेगा, कम कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की थ्योरी ऑफ क्रिएशन के ऊपर, पंच तत्वों के ऊपर कि पंच तत्व बनते कैसे हैं, बनाते क्या हैं, किन दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इसी तरह हम वास्तु सीखने की, ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।